दोस्तों, उड़ीसा के ट्रेन हादसे में सैकड़ों परिवारों ने अपनों को खोया, हजारों अब भी घायल हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि जिंदा इंसान को मुर्दा घर में पाया गया। पश्चिम बंगाल का एक नौजवान कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा होता है। जो ही गाड़ी खुलती है, उन्होंने अपने पिता को फ़ोन मिलाया और कहा कि मैं अपने सफ़र के लिए रवाना हो गया हूं। फिर कुछ घंटे बाद पिता को खबर मिली कि जिस ट्रेन में उनका बेटा सफ़र कर रहा होता है, वो ट्रेन हादसे का शिकार हो गया है। इतना सुनते ही पिता ने बेटे को फ़ोन मिलाया और फ़ोन भी लगी। बेटे ने फ़ोन भी उठाया और कहा कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत गंभीर है, मैं गंभीर स्थिति में हूँ। इतना सुनते ही पिता ने एम्बुलेंस के साथ 230 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए घटनास्थल पर पहुंचा और करीब के अस्पतालों में जहां घायलों की इलाज चल रही थी, वहां पे उन्होंने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका बेटा वहां पर नहीं मिला। जब किसी ने उनको कहा कि आपको अपने बेटे की तलाश मुर्दा घर में करनी चाहिए, यानी वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे मुर्दों को रखा गया है। उनकी बात सुनते ही पिता मुर्दा घर के लिए रवाना हो गया और कुछ देर बाद देखता है कि उनका बेटा मुर्दा घर में जिंदा सलामत है। आइए दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार से सुनते हैं न्यूज़ 24 की रिपोर्ट से। दोस्तों, आप देख रहे हैं आईआर मुशायरा मीडिया में, आपके साथ मोहम्मद इरशाद। न्यूज़ 24 की इस रिपोर्ट को पढ़िए। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, पिता ने मृत बेटे की तलाश में तय की 230 किलोमीटर की दूरी, मुर्दा घर में जिंदा मिला विश्वास। ओडिशा में शुक्रवार की शाम 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई, जिसमें 275 लोगों की जान गई और 1000 लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल का रहने वाला 24 साल का विश्वास मलिक 2 जून को शालीमार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है। ट्रेन के स्टेशन से खुलने के कुछ देर बाद विश्वास के पिता हेलाराम को खबर मिलती है कि ट्रेन हादसे की शिकार हो गई है। हादसे में 275 लोगों की जान चली गई और 11 शिशु अधिक घायल हो गए। उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर के कुछ घंटे बाद हेलाराम ने अपने बेटे को फ़ोन किया। हेलाराम अपने बेटे की खोज खबर लेनी शुरू कर दी। फ़ोन कनेक्ट होने के बाद दर्द से कह रहे विश्वास ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया और कहा कि वो अभी जिंदा है, लेकिन बुरी तरह से घायल है। एम्बुलेंस लेकर बेटे की तलाश में निकला हेलाराम। बेटे की दर्द भरी आवाज़ सुनने के बाद हेलाराम ने बालासोर जिले में दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए स्थानीय एम्बुलेंस चालक पलाश पंडित से संपर्क किया और फिर एम्बुलेंस में अपने साले दीपक को लेकर घटना स्थल की ओर रवाना हुए। शुक्रवार देर रात हेलाराम अपने बेटे की तलाश में साले दीपक के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हेलाराम ने बेटे की तलाश की। वह हर उस अस्पताल में गए जहां घायलों का इलाज हो रहा था, लेकिन कहीं किसी भी अस्पताल में विश्वास की कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद हेलाराम से एक शख्स ने कहा कि आपको बहानागाह हाई स्कूल देखना चाहिए जहां शव रखे गए हैं। ये बात सुनने के बाद हेलाराम घबरा गए, लेकिन अपने साले के साथ आखिरकार मुर्दा घर चले गए। घंटों खोजबीन के बाद आखिरकार हेलाराम और दीपक मुर्दा घर पहुँचे। वह विश्वास की तलाश में जुटे थे। इसी दौरान मुर्दा घर में रखे एक शव में कुछ हरकत दिखी। जिस शव में हरकत दिखी वो कोई और नहीं, हेलाराम का बेटा विश्वास था, जो बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ा था। हेलाराम अपने बेटे को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले गए, जहां से उसके कटक मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन हेलाराम ने अपने बेटे को कटक अस्पताल से छुट्टी दिलाकर कोलकाता ले आए। यहां SSKM अस्पताल की ट्रॉमा केयर यूनिट में उसकी सर्जरी हुई। फिलहाल विश्वास की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोस्तों, इस खबर के वायरल होने के बाद कई सारे ऐसे सवाल सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं। न जाने ऐसी कई जानें होंगी जिनके साथ ये अंजाम पेश आया होगा। दोस्तों, शायद आपने भी देखा होगा किस तरह से मुर्दों को बोरियों की तरह ट्रॉली में लादा जा रहा था। बिना चेक किए हुए उनको मुर्दा समझकर मुर्दा घर में फेंक आते थे। लेकिन उन सब के बीच पश्चिम बंगाल के विश्वास की ये खबर सुनकर आपको कैसा लगता है, वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।